हमारे मंच पर उपस्थित धारावी की भावी आमदार, गायकवाड़ परिवार की चश्म चिराग, वो परिवार जिसका एहसान सिर्फ धारावी करों पर नहीं है, बल्कि मुझ जैसे कई नौजवान जो मुंबई के कई कोनों में बसते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उनसे फैज़ उठाया है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी सी, माइक वाले से गुजारिश है थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दे। अंटोफिल में बात करके आया, फिर मदीना मस्जिद में एक सभा किया, यहाँ एक सभा है, फिर यहाँ से आगे बांद्रा प्लॉट जाना है। देखो दोस्तों, सम्मानीय मंच, एक शेर से अपनी बात शुरुआत करूँगा। सियासत तुझसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन नफरतों भरा तेरा चलन अच्छा नहीं लगता। सियासत तुझसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन नफरतों भरा तेरा चलन अच्छा नहीं लगता। भले वो लाख गंगा नहाए, मगर मुझे किसी जालिम के हाथों अपना वतन अच्छा नहीं लगता। धारावी वालों, ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये एक नजरिए की लड़ाई है, एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है, एक विचारधारा की लड़ाई है। इस बात में कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि डॉक्टर ज्योति गायकवाड़ यहां से कामयाब होगी, लेकिन सवाल आपके अस्तित्व का है, आपके वजूद का है। सिर्फ कामयाबी मकसूद नहीं है, ऐसी अजीमुश्शान कामयाबी मकसूद है कि जिससे दिल्ली में बैठे हुए शाह और तानाशाह की चूल्हे हिल जाए। जब तक ये नहीं होगा, आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी। याद रखना दोस्तों, लड़ाई तो लड़ रहे हैं, धारावी डेवलपमेंट क्या है सबको पता है, कौन सा गिद्ध है जिसकी नस्लें यहाँ पर गड़ी हुई है सबको पता है। याद रखिए, धारावी के और जालिम हुक्मरानों के बीच में अगर कोई दीवार खड़ी है तो उस दीवार का नाम वर्षा गायकवाड़ है। आने वाली 20 तारीख को आपको यह तय करना है कि आप इस दीवार को और मजबूत करना चाहते हैं या इस दीवार को कमजोर करना चाहते हैं। लोग आपके पास आएंगे। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, हमारे एक भाई यहीं पर करीब स्टेज लगा, भाषण कर रहे थे, वंशवाद हटाओ, धारावी बचाओ। अपने दिल पर हाथ रख के बताओ धारावी वालों, क्या धारावी को वंशवाद से खतरा है? जहां तक मैं समझता हूं, धारावी को अगर किसी चीज से खतरा है तो वो सबसे बड़ा खतरा जातिवाद से खतरा है। उन लोगों से खतरा है जो तुमको तुम में और मैं में बांटना चाहते हैं, हम और तुमको अलग करना चाहते हैं। कुछ लोग खड़े हो गए हैं जो कहते हैं गर्व से कहो हम फला और तुम फला है। क्यों कहे भाई? किस संविधान में लिखा, किस कानून में लिखा? तुम नागपुर वालों के कानून में लिखा होगा, आरएसएस वालों के कानून में लिखा होगा। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मानने वाले लोग हैं। उस संविधान जो भारत का संविधान है, जो हमें कहता है कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं, और हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। किसी माइकलाल में ये दम नहीं है कि मुझसे मेरी हुब्बुल वतनी का, मेरी देशभक्ति का मुझसे सर्टिफिकेट मांग सके। एक बात याद रखें, इस देश का इतिहास जब भी लिखा जाएगा जहां शहीद भगत सिंह का नाम होगा, जहां राम प्रसाद बिस्मिल का नाम होगा, वहीं अशफाकुल्ला खान का भी नाम होगा। इस ताने बाने को बिखरने की और तोड़ने की लड़ाई है जो हम आने वाली 20 तारीख को लड़ने जा रहे हैं। आएंगे, बहकाएंगे, अलग अलग बातें करेंगे, उनके आंखों में आंखें डाल कर पूछो, सख्त से सख्त सवाल पूछो,
डरो मत, घबराओ मत। एक बात याद रखो, कुछ लोग कहीं से उचक कर लाए गए हैं कि कहीं न कहीं वोटों का बंटवारा हो और शाह और तानाशाह का रास्ता खुल जाए। वहाँ पहुँचे रहते थे दोनों हो जाए। मैंने सुना कुछ ऐसे मेहमान लाए गए हैं बाहर से, औरंगाबाद से, और उनको यहाँ पर ईमान की निस्बत पर चुनाव लड़ाया जा रहा है। बच गया। मैं अभी रास्ते में आ रहा था, उनकी गाड़ी चल रही थी और वो कह रहे थे कि भाई कलमे वाला भाई है, धारावी वालों कदर करो, कलमे वाला भाई आया है। दोस्तों, मैं भी नगर सेवक हूं, मैं भी कॉर्पोरेटर हूं। मेरे वालिद साहब भी कॉर्पोरेटर थे, मुंबई में 7 मर्तबा हम चुनकर आए हैं। हम था कि हमें भी मौका मिलता, हमने भी टिकट मांगी थी, हम भी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जिस दिन पार्टी ने तय किया नहीं आपको इंतजार करना होगा, हमने अपने दिल पर हाथ रख के कहा कि नहीं, ये सुफियान वनू का मफाद हो सकता है कि वो एमएलए का इलेक्शन लड़े, लेकिन कौम का मफाद है, देश का मफाद है कि पार्टी की आवाज बनकर पार्टी के लिए रास्ते पे उतर कर भीख मांगे। अपने मफाद को कुर्बान किया, कौम का मफाद आगे रखा। इस चीज को समझो, हमें कलमे वाले भाई की इस वक्त जरूरत नहीं है। सियासी बसीरत को समझो, सियासत को समझो, दूरअंदेशी को समझो। हमें कलमे वाला नहीं, कलमे वाला भाई नहीं, बल्कि काम करने वाली बहन की जरूरत है। लोग आएंगे दरवाजे पर, गुमराह करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। उनके आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछो, उनसे पूछो कि जब धारावी चल रही थी, जब धारावी में आपके घरों पे नंबर डाले जा रहे थे, कुछ दिन पहले धारावी में हिंदू मुस्लिम फसाद कराने की कोशिश की गई, उस वक्त आप कहां थे? उस वक्त आपकी जमात कहां थी? आपके लिए अगर रास्ते पे उतरकर कोई लड़ा है तो उसका नाम वर्षा गायकवाड़ है। कोविड आपके सामने से गुजरा, बड़े से बड़ा नेता अपने घर में चुप कर बैठा हुआ था। कहां था आपका खासदार? कहां थे आपके वो पार्टी वाले जो आपके दरवाजे पर आकर बड़ी बड़ी डींगे भाग रहे? उनको पूछे कि जब मौत हमारे दरवाजे पर नाच रही थी, कोई पूछने वाला नहीं था। उस वक्त ये वर्षा गायकवाड़ अपनी जान जोखिम में डालकर आपके लिए रास्ते में उतर कर लड़ रही थी। आपसे हम अपना हक मांगने आए हैं। याद रखें, गायकवाड़ परिवार ने आपको दिया है। ये धारावी जो आज सलामत है, वो गायकवाड़ परिवार की देन है। कई लोगों की, कई गिद्धों की नजर है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राहत इंदौरी जी का वो शेर है जो हमेशा सुनाता हूं, हमारे मुंह में जो है वही सदाकत है। साई सदाकत म्हणजे सच्चाई। हमारे मुंह में जो है वही सदाकत है, क्योंकि हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। क्या बात है? हमारे मुंह में जो है वही सदाकत है, क्योंकि हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। बोलो इंशाअल्लाह। जो आज साहिबे मसनद म्हणजे जो आज सत्तामध्ये, जो आज सत्ता में है, सरकार में है, जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। एक नंबर भाई। लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। किसी के बाप का मकान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इसके लिए
ये संकल्प लेना होगा, कोशिश करनी होगी। जीत तो हम वैसे भी रहे हैं, लेकिन जितने बड़े मार्जिन से आप जिताओगे उतना मजबूत मैसेज शाह और तानाशाह को दिल्ली में जाएगा। इसके लिए 20 तारीख को निकलना है। हमारा नंबर भी एक है, हमारा उम्मीदवार भी एक है। एक नंबर बटन, एक नंबर उम्मीदवार। 20 तारीख को एक नंबर का बटन दबाकर एक नंबर के उम्मीदवार को हमें विधानसभा में भेजना है, और बाकी जितने 2 नंबर ही है सबको अपने अपने घरों में भेजना है। अपने घरों से निकलो। अगर अपना वजूद बचाना चाहते हो, अपनी धारावी बचाना चाहते हो, अपनी जमीन बचाना चाहते हो, तो 20 तारीख को सुबह में फजर की नमाज के बाद सबसे पहले वोट, फिर उसके बाद में चाय तोश। पहले वोट, फिर उसके बाद में चाय तोश। कोई एक फर्द ऐसा ना हो जिसका वोट बाकी रहे। इंशाअल्लाह अगर सुबह में पहले वोट पढ़ के फिर चाय तोश हुआ, दोपहर में फतेह का दाल गोश्त साथ में बैठ के खाएंगे। करोगे, लड़ोगे, उतरोगे। एक बात याद रखो, थोड़ी सी चूक ये आपके नस्लों को रुला देगी। कोशिश करनी होगी। हरिवंश राय बच्चन जी का हमेशा एक कविता मैं सुनाता हूँ, वो कविता सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, फिर सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़ के ना भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आखिर में एक शेर कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। प्यास कहती है अब रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। प्यास कहती है अब रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। अपने घर की हिफाजत हमें खुद ही करनी है, अब फरिश्तों का लश्कर नहीं आने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। नहीं ना वहाँ लाभ दिखा बहुत शानदार तकरीर थी सुफियान वैनू साहब का। उनका